हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राणवल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। भगवान जगन्नाथ की कथा श्रृंखला चल रही है। तो अभी तक हमने सुना कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रथम इतिहास। अब हम आगे की कथा सुनेंगे कि भगवान श्री नील माधव को ढूंढने का प्रयास। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित के विद्वान पुत्र विद्यापति को तथा अपने अन्य कर्मचारियों और सेनापतियों को बुलाकर उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह को ढूंढने का आदेश देते हुए कहा, तुम में से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाएं, कुछ पश्चिम में और कुछ दक्षिण आदि दिशाओं में जाएं और सर्वत्र नील माधव को ढूंढने का प्रयास करें। तुम लोगों यदि श्री नील माधव के विग्रह के विषय में पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जैसा भी क्यों ना हो 3 मास तक सभी लौट आना। जो भी व्यक्ति श्री नील माधव विग्रह के विषय में मुझे सूचित करेगा वह अपार धन संपत्ति और उच्च पद का अधिकारी होगा। राजा इंद्रद्युम्न इस प्रकार के वचन सुनने के उपरांत सभी कर्मचारियों ने उत्साहित होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। सुकुमार, सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त विद्यापति ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। इधर 3 महीने के बाद विद्यापति के अतिरिक्त सभी राजकर्मचारियों और सेनापतियों असफल होकर लौट आए। राजा को कुछ भी पता नहीं चला तथा दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद न था कि वो कहाँ है। इस विषय में बताने वाला भी कोई नहीं था। उधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन महासागर के तट पे उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव देखा। वहाँ एक हरा भरा पर्वत था, वृक्ष पुष्पों और फलों से लदे हुए थे तथा उस गांव के सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे, क्योंकि संध्या हो चली थी। इसीलिए विद्यापति उसी गांव में विश्राम करने का निश्चय कर वहां के निवासवासियों से पूछा, मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल सकता है? ग्रामवासियों ने उत्तर दिया, इस गांव के प्रधान विश्वावसु हैं। ये सबर जाति के होने पर भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के विद्वान, विनम्र और उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि आते हैं वे सब उनके घर पर ही ठहरते हैं, अतः आप निसंकोच वहीं चले जाइए। जब विद्यापति ने विश्वावसु के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तब विश्वावसु की 16 वर्षीय सुंदर पुत्री ललिता ने दरवाजा खोलकर कहा, इस समय मेरे पिताजी बाहर गए हैं, परंतु लौटते ही वे आपके ठहरने की सारी व्यवस्था कर देंगे। कृपया आप घर के बाहर प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद
विश्वावसु घर लौटे। उनकी देह से बहुत मधुर सुगंध आ रही थी और उनके ललाट पर सुगंधित सुंदर तिलक था। अतिथि को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देखकर वे लज्जित होकर बोले, ओ देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें, कृपया आप भीतर आइए। विश्वावसु और उनकी पुत्री अतिथि को घर के भीतर ले आए। विद्यापति मनोहर रूप और सौम्य स्वभाव देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति को कहा, यदि आप चाहें तो यहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री ललिता से कहा, इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो तथा इनके खाने पीने और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखो। इन्हें यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं होना चाहिए। विद्यापति ने वहाँ भोजन के उपरांत विश्राम किया। विद्यापति जब विश्वावसु की प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्हें उस घर से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी और विशेषतः विश्वावसु के घर लौटने पर वह सुगंध और भी अत्यधिक बढ़ गई थी। इस पर विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे, और यह सब मनमोहक सुगंध कहाँ से आ रही है? मैंने संपूर्ण जीवन में ऐसी मधुर गंध का कभी भी अनुभव नहीं किया। मुझे यहाँ कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभवतः मुझे नील माधव के विषय में कुछ पता चल जाए। यह सोचकर कुछ दिन वहाँ रहकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर नील माधव को ढूंढने लगे। कुछ दिन तक विद्यापति निरंतर सेवा करते करते ललिता की उनके प्रति प्रीति हो गई। विद्यापति भी उससे घनिष्ठता बढ़ने लगी और धीरे धीरे उन दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिणत हो गई। ललिता के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाहित होने पर भी विद्यापति विश्वावसु से ललिता के साथ विवाह की अनुमति मांगी। विश्वावसु इस विवाह के लिए सहमत हो गए। उन्होंने उसी गांव में उन दोनों का विवाह कर दिया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर जाते थे। संध्या काल में लौटने पर भी वे प्रसन्नचित्त होते थे और उनकी देह से एक अद्भुत सुगंध आती थी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट है कि मना किया जाता है कि एक स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं होना चाहिए। अब विद्यापति, ये तो भगवान की लीला थी, पर विद्यापति विवाहित होने पर भी उनका मन बदल गया और वो ललिता के प्रति मोहित हो गए। तो इसीलिए शास्त्रों में मना किया जाता है कि स्त्री को और पुरुष के साथ में एकांत में नहीं रहना चाहिए। और विद्यापति तो विवाहित थे, वो चाहते तो नहीं करते, पर ललिता, और महिलाएं तो चंचल स्वभाव की होती हैं, तो ललिता को उनकी सेवा करते करते उनसे प्रीति हो गई और उनके पिता ने भी विवाहित होने पर भी उनका विवाह फिर से कर दिया, जो कि गलत है। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर जाते थे। संध्या काल में लौटने पर भी वे प्रसन्नचित्त होते थे। उनकी देह से अद्भुत सुगंध आती थी। एक दिन विद्यापति एकांत में ललिता से कहा, हे प्रिय, अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पिताजी
प्रतिदिन पूजा करने कहाँ जाते हैं और यह विचित्र सुगंध कहाँ से आती है? ललिता ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकती। मेरे पिताजी की आज्ञा है कि रहस्य किसी को ना बताऊं। यह अत्यंत गोपनीय है। विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस कारण से हमारे बीच कोई गोपनीय रहस्य नहीं होना चाहिए। ललिता ने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति ने उत्तर दिया, पत्नी को इस प्रकार पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, अतएव यह बात तुम्हें मुझे अवश्य बतलानी चाहिए। यह कहकर विद्यापति मौन हो गए। तब ललिता बोली, अच्छा, मैं आपको बतला रही हूँ कि मेरे पिताजी भगवान की एक श्री मूर्ति का अर्चा विग्रह पूजन करने जाते हैं। विद्यापति ने पूछा, कौन सी श्री मूर्ति? श्री ललिता ने कहा, मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य प्रकट न करने का वचन दिया था, परंतु आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ। श्री नील माधव जी की पूजा करने जाते हैं। यह सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए। सोचने लगे, अंततः इतने समय के बाद मुझे नील माधव का मधुराति मधुर नाम तो सुनने को मिला। नील माधव अवश्य ही कहीं आसपास ही होंगे। विद्यापति अब ललिता के प्रति आकर्षित अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। उनके अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार को देखकर ललिता ने उन्हें नील माधव के विषय में अनेक बातें बतलाई। विद्यापति ने उनसे नम्रतापूर्वक कहा, प्रियतमे, तुम अपने पिताजी से निवेदन करो कि एक दिन वे मुझे अपने साथ ले जाएं। ललिता बोली, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगी। संध्या के समय पूजा करके घर लौटे विश्वावसु के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ललिता उनके समीप गई और वह अत्यंत स्नेह और प्रीति के साथ बोली, पूज्य पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विश्वावसु ने पूछा, पुत्री से तुम्हें क्या चाहिए? ललिता ने कहा, मैं आपसे कुछ विशेष वस्तु मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे देने में आपको कुछ संकोच होगा, परंतु आपको हर वस्तु मुझे देनी ही होगी। विश्वावसु ने कहा, कहो पुत्री, क्या चाहती हो? ललिता ने कहा, हे पिताजी, मेरे पति मैं नील माधव के दर्शन की बड़ी उत्कंठा में चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। यह सुनकर विश्वावसु बड़े गंभीर हो गए। वे विचार करने लगे कि विद्यापति को साथ ले जाना उचित होगा अथवा नहीं। वे जानते थे कि यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति नील माधव के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा तो प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। अतः किसी अन्य व्यक्ति को साथ न ले जाने पर नील माधव के अप्रकट होने का भय विश्वावसु को सताने लगा। जब ललिता ने देखा कि पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं दिखाई देने, तो उन्होंने कह दिया, आप मेरे पति को नील माधव के दर्शन के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं अभी विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। इस बात के लिए आपकी असहमति का अर्थ यही है कि आप मुझे प्रेम नहीं करते। यह कहकर वह विषपान करने को उद्यत हो गई। यही स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके ऐसा कहने पर पिता या पति उत्तर दें। तो यहाँ पर कितना सुंदर लिखा है कि स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली
अस्त्र यही होता है। तब सामने वाले को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ती है। अतः अंततः यह कहने के लिए बाध्य होते हैं कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। विश्वावसु इस गहन चिंता में डूब गए। अनाधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने से कहीं नील माधव प्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। द्वंद्व में पड़ गए। और पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नीलमाधव भावी विरह की आशंका। बहुत विचार कर उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग करो। मैं तुम्हारे पति को नीलमाधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं चलते समय उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा। वहां पहुंचने पर उसे हटाऊंगा जिससे वह नीलमाधव के दर्शन कर सके। दर्शन के उपरांत यहाँ लाते समय मैं पुनः उनकी आंखों को ढक दूंगा। इससे वह नीलमाधव के दर्शन कर सकेगा, परंतु यह नहीं जान पाएगा कि वह स्थान कहाँ है। ललिता विद्यापति के पास जाकर कहा, पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है कि वे आपको नीलमाधव के दर्शन के लिए ले जाते समय आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे ताकि आपको नीलमाधव के साथ वास स्थान का पता न चल सके। परंतु मुझे लगता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो भगवान नीलमाधव के दर्शन से मतलब है, मार्ग से नहीं। ललिता की बात सुनकर विद्यापति प्रसन्नतापूर्वक का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपनी आंखें पर पट्टी बांधने के लिए तैयार हो गए। किंतु रात्रि के समय उन्होंने ललिता से कहा, प्रिय, क्या कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती जिससे मैं पुनः कभी अपने आप से जाकर नीलमाधव के दर्शन कर पाऊँ। ललिता ने कहा, मैं सोचती हूँ, यदि कोई बात समझ में आई तो अवश्य बतलाऊंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। तो अगले भाग में हम सुनेंगे आगे क्या हुआ।